हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। एक मूवी है कंतारा जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों के मन में बस रही है। बिजनेस तो एक अपनी साइड हो गया और साथ ही साथ में कोई कंफ्यूजन भी है। जो थोड़े से रियलिस्टिक लोग हैं, थोड़े से कम गॉड को मानते हैं, जो कहते हैं कि शायद हमें उस एरिया का ज़्यादा, हमें भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मान्यताओं के बारे में नहीं पता है, वहाँ के सुपरस्टिशन के बारे में नहीं पता है, या फिर अगर सुपरस्टिशन ना बोले तो हम ये बोले कि हमारा एक्चुअली में जो हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं पता है। तो ये हुआ क्या है ये समझा दो। मेरे ख्याल से आपको वहां की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस पे आपको बिल्कुल सारी स्टोरी एकदम क्लिस्टर क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। एक अरेंजमेंट था लैंड देने का एक राजा द्वारा। वो प्रॉमिस अगर नहीं करोगे तो डेमी गॉड जो है वो नाराज हो जाएंगे और वो इंसाफ करने आएंगे। और एंड सीन में देखते हैं कि अगर उनसे लैंड लेने की कोशिश करी जाती है गांव वाले से, तो किस तरीके से ऋषभ शेट्टी के अंदर यानी शिवा के कैरेक्टर के अंदर वो डेमी गॉड अंदर आ जाते हैं और एक किस्म का इतना प्रचंड रूप ले लेते हैं और उसको दुश्मनों को का विनाश कर देते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ऋषभ शेट्टी को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो डायरेक्टर और क्यों वो मेन लीड है इसीलिए। और साथ ही साथ में बहुत से लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि यार वो तो यार नॉनवेज भी खाता था, वो तो दारू भी पीता था, वो एक उसका तो अफेयर भी था सोटू से। ये तो सब गलत बातें मानी जाती हैं, ये कैसे हो सकता है? और साथ ही साथ के अंदर मतलब ऐसा भी कोई क्लीन सोल नहीं था, वो एक एंटी टाइप का ये आदमी था। देखो, भगवान ने हमेशा एक सीख दी है जो कि आपकी गीता के अंदर भी लिखी हुई है। वो ये आपका जो कर्म होता है वो हमेशा धर्म से भी बढ़ा हुआ होता है, यानी रिलीजन से भी बढ़ा हुआ होता है। तो जो धर्म था उस टाइम पे, जो डेमी गॉड ने भी बोला था, कर्म जो था सॉरी, वो इतना बड़ा था कि आपको वो लैंड को प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक ऐसा इंसान था हु वुड गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट लैंड। और दूसरा जो इंसान था जो वॉज रेडी टू गो द बियॉन्ड द ड्यूटी ऑफ the things was that पुलिस ऑफिसर। तो जो एंड आपने सीन देखा उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि एक तो डेमी गॉड आते हैं और जो आप प्रचंड रूप देखते हो वो तो है ही है। सेकेंडली वो चूज करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्टर को जो कि होता है पुलिस वाला, क्योंकि वो एक काफी एग्रेसिव तरीके से अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाना चाहता है। अब जो चौथी चीज जो है, तीसरी चीज जो है वो थी कि जब उसके फादर, शिवा के फादर आके उसके अंदर एक गॉडली एनर्जी डाल देते हैं जिसकी वजह से वो फटता है फिर एंड में सबके ऊपर। वो खुद कहाँ चले जाते हैं, वो गायब कहाँ हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे जब डेमी गॉड बने शिवा जाता है तो वो कहाँ गायब हो जाता है। वो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिसका आंसर इतना आसान नहीं है। उसका आंसर यही है कि जो भगवान है वो ये चाहते हैं कि उनकी जो माया है, वो माया जो है वो थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा विजिबल ना हो। आज के जमाने में ये जो मिस्ट्री है, मैजिक है, ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो गॉडली आदमी जो रूफ पे छलांग मार सकता है, 3-4 जनों को एक साथ मार सकता है, किसी को भी गर्दन से ऐसे उठा सकता है, वो सामने आ जाएगा और रोज के हिसाब से आप अल्टीमेटली उसी की पूजा करने के बाद उसको ही भगवान बना देंगे, यानी शिवा को ही भगवान बना देंगे, यानी कि ऋषभ शेट्टी के किरदार को ही आप भगवान बना दें। इससे बेटर ये है कि वो गॉडली जो फिगर बन चुका है वो लुप्त ही हो जाए, लेकिन जब कभी भी विलेजर्स को उसकी नीड होगी वो वापस आ जाए। तो इसका जो ट्रू मीनिंग है एंड में, ट्रू मीनिंग ये है कि आज तक कोई भी भगवान आपके सामने इसीलिए नहीं आए ताकि उनकी टीचिंग आपके पास रहे, ये नहीं कि आप उन्हीं की पूजा करते रहें और फिर अल्टीमेटली जो आप गॉड लविंग लोग हैं वो गॉड फेयरिंग हो जाए कि गॉड देख रहा है तो मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, और डर की भावना से आप अल्टीमेटली सही चीजें करने की कोशिश करें तो वो आप सिर्फ एक जने को फॉलो कर रहे हो, अंदर इम्बाइब नहीं कर रहे हो। तो वो सेम ही लॉजिक है जिस वजह से आपको भगवान शिव फॉर एग्जाम्पल या फिर कोई भी भगवान साक्षात रूप में आसपास नहीं दिखते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था राम सेतु के अंदर। अगर आपने राम सेतु नहीं देखी है तो वो काफी इंटरेस्टिंग सी मूवी है जिसके अंदर एपी का जो कैरेक्टर है जो हेल्प करता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर को साबित करने के लिए कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है, और स्पेसिफिकली जो लंका में वो करता है, वो आपको एंड में पता चलता है। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो ये है कि वो साक्षात अंजनी पुत्र है। एपी का फुल फॉर्म अंजनी पुत्र है और वो भगवान हनुमान है। तो वो जो साक्षात भगवान आके एकदम लुप्त हो जाना वो इसीलिए होता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो इसी तरीके से मिस्टीरियस सी ही रहे।
नॉर्मल इंसानों के दिमाग की शायद ये क्षमता के बाहर है उनका एक अस्तित्व समझना। तो होपफुली इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, आपकी भावना और ज़्यादा बड़ी होगी भगवान के ऊपर। और अगर कुछ और आपके विचार हैं इसके ऊपर, कुछ और आपकी फाइंडिंग है या फिर कुछ और अंडरस्टैंडिंग है, तो कमेंट करके बाकी मूवी शूविंस के साथ भी ज़रूर शेयर करना।